हाँ, जिस दिन हमारे 90% के लोग हर गांव में बैनर लगा देंगे कि ब्राह्मणों को हमारे ओबीसी एससी एसटी के घरों में नहीं आने देना है, तो क्या होगा? ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ये जवाबी हमला उनके ऊपर होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। तो हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था को नकारते हैं। अगर इन लोगों को जितना पुतला जलाना है जला लो, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम 90% के लोग हैं। यानी जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। केवल राजपाट में ही नहीं, धन धरती में भी हमें हिस्सेदारी चाहिए, क्योंकि देश के 90% संपत्ति पर 10% वालों का कब्जा है। उस कब्जा को भी छुड़ाना है, और जो राष्ट्रीय पार्टी ये अपने घोषणा में शामिल करेगा, हम लोग उसी को वोट देने का काम करेंगे। क्योंकि जब तक सामाजिक बदलाव नहीं होगा, तब तक राजनीतिक बदलाव संभव नहीं है। आपको अपने अधिकार के लिए आपको जागना पड़ेगा, और जब तक जातीय जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर होगा नहीं, तब तक हमें अधिकार कहां से मिलेगा? आप आरक्षण को ही ले लीजिए। जब 10% वालों को 10% आपने दे दिया, ये तो जातीय जनगणना से स्पष्ट हो गया ना कि उसकी आबादी 10% ही है, और उसके बाद जो 40% जनरल है सब वही ले रहा है। मतलब 10% वालों के लिए 50%, ये न्याय है? उतना ही नहीं, इन लोगों ने लेटरल एंट्री के द्वारा लगभग 400 संयुक्त सचिव बनाने का काम किया है। उसमें एक भी ओबीसी एससी एसटी के लोग नहीं है, एक भी नहीं है। और ये लोग क्या बोलता है? 80% हिंदुओं एक हो जाओ। हम कौन सा हिंदू है भाई? अगर हम भी हिंदू हैं और तुम भी हिंदू हो, तो जो 90 में हमें आरक्षण मिला था, उस आरक्षण का विरोध करने वाला कौन था? बताओ, जवाब दो। उस आरक्षण का विरोध करने वाला कौन था? कोई मुसलमान था, सिख था, ईसाई था, कौन था? और गौतम बुद्ध, ज्योतिबा राव फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख और कबीरदास, संत रविदास, अमर शहीद जगदेव प्रसाद को अपमानित करने वाला कौन था? बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान सभा से जीत करके नहीं जाता। अगर फातिमा शेख नहीं होती, तो जो सावित्रीबाई फुले का आप लोग जो मूवी देखे हैं, सावित्रीबाई फुले का पाठशाला नहीं खुला होता, वही अपने मकान में। और उतना ही नहीं, साथ साथ वो भी शिक्षित हुई, वो भी पढ़ाने का काम करती थी। तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आज से ही 2 महीना टाइम है, नेट अभियान में लग जाइए। सावित्रीबाई फुले का जयंती देश स्तर पर डेहरी में मनना चाहिए, और उसके लिए आप सभी लोगों का समर्थन बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बोध, जय भीम, जय मूल निवासी, जय मंडल, जय संविधान। सुप्रीम कोर्ट भी मान चुकी है कि रामचरितमानस एक काल्पनिक ग्रंथ है। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है कि रामचरितमानस जो है, जिसे हम रामायण के नाम से भी, तुलसीदास का रामायण के नाम से जानते हैं, वो पूरी तरह से एक कहानी है, काव्य है, काल्पनिक ग्रंथ है। उसके भी कहानी के मुताबिक सीता और राम चैत महीने में आए थे जंगल से वापस। तो इस कार्तिक में कौन दीपावली मनेगा उनके आने की खुशी में? मूल में यह पर्व है बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद कपिलवस्तु लौटने का। उस खुशी के अवसर पर दीपदान उत्सव मनाया गया था। दीपावली उसका त्योहार है। हम दोनों त्योहार मनाएं,
लेकिन उसके मूल रूप में मना है। चूंकि इस बात को उजागर किया फतेह बहादुर ने, इसलिए हम उनका सम्मान करने के लिए हमारा उद्देश्य स्पष्ट है। बुद्धिजीवी परिवार, पिछड़ा वर्ग बुद्धिजीवी परिवार डेहरी का यह स्पष्ट उद्देश्य है कि हम अपने लोगों को अंधविश्वासों से बाहर निकालने का काम करें। बाबा साहब ने बहुत पहले कहा है कि हम बात करते हैं अंधविश्वास का, लोग इसको प्रचारित करते हैं, जो ब्राह्मणवादी समूह के लोग हैं वो प्रचारित करते हैं कि यह बातें ईश्वर के खिलाफ हो रही है। इससे स्पष्ट है ईश्वर ही अंधविश्वास, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत पहले कहा।